ए एक मैट्रिक्स है जिसका साइज 3/3 है ओवर आर, और यहाँ पर अल्फा बीटा आइगन वैल्यूज दे रखी हैं, लेकिन अल्फा बीटा के बराबर नहीं है। हमें दो आइगन वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए क्या होगा। अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ये कभी भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स जो है 3/3 साइज का है, तो डिग्री यहाँ पर 3 होनी चाहिए। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो यहाँ पर डिग्री 6 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पर डिग्री तो इक्वल है 3 के, लेकिन यहाँ पर जो रूट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज हैं वो x इक्वल्स टू एल्फा, x इक्वल्स टू बीटा और x इक्वल्स टू गामा, ये तीन आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर एल्फा और गामा सेम नहीं है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एल्फा और बीटा सेम हो जाए। अगर ऐसा होता है अल्फा और बीटा सेम हो जाए तो हमारा ये हाइपोथेसिस को फेल कर जाएगा, जो कि ये एक रॉन्ग इसकी की होगी। तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी हमारा डिस्कार्ड हो जाता है। अब हम अगर ऑप्शन डी की बात करें, जो बचा हुआ है यहाँ पर x इक्वल्स टू एल्फा एल्फा और x इक्वल्स टू बीटा, जबकि हमें पहले ही दे रखा है कि अल्फा और बीटा सेम नहीं है, तो हमारा ये फिट बैठ रहा है। और दूसरे में हमसे कहा गया है कि x इक्वल्स टू अल्फा और x इक्वल्स टू बीटा, बीटा रिपीटेड रूट्स हैं, यहाँ भी आपका ये ठीक है। तो इन दो केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके लिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा।